हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? योर मोस्ट वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवोपाध्याय क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th का जो कि दूसरा चैप्टर चल रहा था आगाज सीरीज में, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आज हम लोग बात करेंगे उसके अगले लेक्चर में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होता है। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक एक पॉइंट को अच्छे लेवल पर पढ़े थे। आज हम बात करने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, सेम एज इट इज चीजें बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाली हैं, बशर्ते ये फीमेल के केसेस में आप देखेंगे। इसमें भी आपको कुछ एक्सेसरी डक्ट मिलेंगी, एक्सेसरी ग्लैंड्स मिलेंगी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे उसमें टेस्टिस है। इसमें अगर हम बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पर आपको ओवरीज देखने को मिलेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि जो ओवरीज होती है बिल्कुल आलमंड के शेप की होती है, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 1.5 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं कि इसकी विड्थ होती है, यानी चौड़ाई कह सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी मोटाई होती है, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं। ये आलमंड शेप का होता है, और ये एक पेड़ पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारे पेरिफेरी रीजन, एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है फीमेल के केसेस में। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें कई सारी चीज मिलकर ये बनाती है। जैसे इसमें ओवरीज होगी, ओविडक्ट होगा जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसमें आपको सर्विक्स मिलेगा, वेजाना मिलेगा, एक्सटर्नल जेनाइटल मिलेगा। ये सब मिल करके और अलॉन्ग विद द मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होती हैं, और इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ओवुलेशन किया जाए। किस तरह से ओवा का फॉर्मेशन किया जाए, तो ये लोग ओवुलेशन करवाती हैं, और ओवुलेशन कराने के लिए ये सब मिल करके आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं। और जो ओवरीज होता है, आप जानते हैं कि ओवरीज भी कहीं ना कहीं हमारे एक कवर होता है, एक कवरिंग के माध्यम से अंदर कवर रहता है, जिसमें इपिथेलियम्स की लेयर पाई जाती है, जिसको लोग स्टोमा के नाम से भी जानते हैं। और यही जो स्टोमा होता है, आप देखेंगे अभी कॉर्टेक्स और मेडुला में बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स पेरिफेरी वाला होता है, और इनर वाला हमारा क्या होता है, मेडुला होता है। और यही मेडुला वाले भाग का जो सेंट्रल पार्ट है, ये ओवरी का, यहीं पर आप देखेंगे रिच ब्लड वेसल्स की सप्लाई की जाती है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप अपना नोट्स निकालेंगे और आराम से जो मैं लिखाता चलूंगा, लिखते भी चलेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग नोट्स निकालें, लेट नहीं करेंगे, हम लोग आगे देखने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप बताएंगे, इसमें इसमें हम बताने वाले हैं बेटा, ये जो होता है हमारे लगभग लगभग हम बता देंगे कहाँ पर है, पेल्विक रीजन्स पर पाए जाते हैं, ठीक है ना? बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखता चलूंगा, समझते हुए चलूंगा। पेल्विक रीजन्स पर होते हैं, क्या क्या इसमें होती हैं? पेयर ऑफ ओवरी मिलेंगी आपको इसमें, ओविडक्ट मिलेंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के रूप में जानते हैं, ठीक है ना? ये मिल जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे इसमें बेटा, यूटेरस भी मिलेगा। फिर इसमें आप देखेंगे इसमें सर्विक्स भी मिलेगा, वजाना भी मिलने वाला इसी भाग में मिलेगा आपको, और कुछ इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रहा है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात है आपको? फिर हम देखेंगे इसमें, अगर मैं इसमें बात करूं क्या होता है, ये देखेंगे। अब यहाँ पर कह देंगे कि ये सब मिलकर किसके साथ, along with along with मेमोरी ग्लैंड, ये सब कहीं ना कहीं मेमोरी ग्लैंड के साथ मिलते हैं, और आपस में क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इंटीग्रेटेड किस लिए हो रहा है, ताकि ये क्या कर सके, ओव्यूलेशन कर सके, यानी ओवा का फॉर्मेशन कर सके। कुछ मामला समझ में आया? ये ओव्यूलेशन का काम आगे कर सके, ठीक है ना? यहाँ पर फिर देखेंगे ओव्यूलेशन कर सके, साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन में भी मदद कर सकते हैं। फिर ले लेंगे चाइल्ड बर्थ भी देख सकते हैं, कि उनका केयर भी कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा। प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं फीमेल के केसेस में, ये सब कहीं ना कहीं ये सब मिल करके अलॉन्ग विद मेमोरी ग्लैंड के साथ ये सब काम अपना कर। इतनी बातें तो समझ में आ गई। यानी हमने अभी ये सीखा कि कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर हमने वन पेयर ओवरी देखा, पेयर ऑफ ओविडक्ट देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा, यूटेरस देखा, सर्विक्स देखा, वेजाइना देखा, एक्सटर्नल जेनाइटल देखा। ये सब मिलते हैं और अलॉन्ग विद द मेमोरी ग्लैंड के साथ।
और फिर ये काम करना शुरू कर देते हैं, ओव्यूलेशन शुरू कर देते हैं, ओवा का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन करते हैं, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। क्लियर यहाँ तक बात है। वहीं पर देखेंगे चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये सब हैं तो हो रहा है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात मैं करने वाला हूँ, बहुत आसान है। अभी जैसे हमने मेल में बताया तो क्या था, टेस्टिस था वन पेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा, ये ओवरीज हो जाएगा, ठीक ना। फीमेल में होता है, यानी ये क्या करता है, ये गैमेट निकालते हैं। इस गैमेट्स का नाम अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, ओवम कहते हैं। और इसमें बहुत सारे क्या निकलते हैं, सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो हम बता देंगे कौन कौन से, यहाँ पर डायरेक्टली नाम बता दीजिए, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। क्या बनाते हैं भाई, ओवेरियन हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड होते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये रिलीज होते रहते हैं। यानी हमने ये देखा कि ये जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, जो कि गैमेट, जो कि ओवा जैसे सेवरल स्टेरॉइड को निकालने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें। फिर आगे हम इसमें चलेंगे, देखिए बता देंगे कि ये जो ओवरी है बेटा कैसे होती है, तो बता देंगे यहाँ पर आलमंड शेप। क्या होती है, आलमंड शेप होता है। लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर आपको इसकी लेंथ मिलेगी, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा, इसका विड्थ मिलेगा, यानी चौड़ाई मिलेगी, और लगभग 1 सेंटीमीटर इसकी क्या मिलेगी, थिकनेस मिलेगा। समझ में आएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और जानने को मिलेगा कि यहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट आपको मिलेगा। ओवेरियन लिगामेंट ये क्या करता है, अटैच करता है, किसको, अटैच टू ओवरी टू द यूटेरस, यानी यूटेरस को और ओवरी को जोड़ने वाला जो एक धागा है, उस धागे का नाम क्या है बेटा, ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फिर बता देंगे जो ओवरी होता है, ये ओवरी कवर्ड होता है। ओवरी क्या होता है, कवर्ड होता है, किससे, तो बता देंगे जर्मिनल इपीथीलियम, ठीक है ना, जर्मिनल इपीथीलियम, या इसी को हम कह सकते हैं विच कवर्ड, ये भी तो कवर्ड होगा, विच कवर्ड इन ओवेरियन, ओवेरियन स्टोमा। क्लियर यहाँ तक बात है, ओवेरियन स्टोमा से कवर रहता है। अब यही स्टोमा दो भाग में भी डिवाइड करेगा, देखिए यहाँ पर बता दीजिए इसे। एक हो जाएगा जो पेरिफेरी रीजन पर है, कहाँ पर है ये, पेरिफेरी रीजन पर है, जो क्या बनाता है भाई, कॉर्टेक्स। और एक आप देखेंगे इनर रीजन पर है, जो क्या बनाएगा, मेडुला बनाएगा। और ये मेडुला क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवरी, जिसमें क्या होता है, जिसमें सप्लाई होता है, रिच सप्लाई ब्लड वेसल्स। क्या यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपको आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीजें हम अगर एक ओवरी की बात करते हैं तो आपको ये चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने देखा किस तरह से ओवरी जो है पाई जाती है, ओवरी का क्या स्ट्रक्चर होता है, ओवरी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ओवरी में कॉर्टेक्स क्या है, ओवरी में आपको मेडुला क्या होता है, ओवेरियन कैविटी क्या होती है, और कैसे ओवरियन लिगामेंट्स क्या होता है, कैसे जोड़ता है यूटेरस और ओवरी को, ये तमाम चीजें आपने देखा। ओवरी का शेप क्या है, साइज क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, एवरीथिंग यू नो। क्लियर यहाँ तक बात है। आइए अब इतना हम देख चुके हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करने हैं।
ठीक है साथियों, अब इसमें देखिए हमने आपको बना दिया है कि इसका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम लोगों को आगे समझना एक्सेसरी डक्ट क्या है। आप जानते हैं जैसे मेल में हमने पढ़ा था एक्सेसरी डक्ट, तो उसमें अलग अलग ऐसे कुछ भाग थे जो वास्तव में उसके कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के भाग तो नहीं थे, लेकिन हाँ मदद करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि अस्टोम का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे लोग जाते थे, कोई ले जाता था, कोई क्वाइल्ड करता था, कोई रखता था, कोई कुछ करता था, कोई एंजाइम देता, कोई कुछ प्रोटीन्स देता था, यानी सबका काम होता है, तो उसे एक्सेसरी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फीमेल में पढ़ेंगे तो एक्सेसरी डक्ट में आप देखेंगे तो तीन है, तीनों का नाम बता देता हूँ, लिख लेंगे आप लोग भी, देखेंगे इसमें। देखिए इसमें ले लेंगे ओविडक्ट को, जिसको आप बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। इसमें आप ले लेंगे यूटेरस को, इसमें आप ले लेंगे वेजाइना। यानी ये तीन भाग मिल करके क्या बनाते हैं, एक प्रकार से हम कहेंगे एक्सेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख ही रहे होंगे पूरा स्ट्रक्चर, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और बढ़िया से, आगे इसमें समझ लेते हैं। पहले देखेंगे ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी जिसको मैंने आपसे कहा है कि ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब तीन भाग से मिला। देखिए फैलोपियन ट्यूब ये तीन है, ये भाग क्या है, स्टमस है, ये वाला भाग फूला हुआ है, एम्पुला वाला भाग है, ये जो चलाया है ये हमारा क्या है, इनफंडीबुलम है। यानी इनफंडीबुलम यानी हम कहेंगे स्टमस, एम्पुला, इनफंडीबुलम, these three part are combined to each other and to form the fallopian tube। fallopian tube बनाते हैं। और वहीं पर आप देखेंगे इनफंडीबुलम के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फिम्ब्री एंड हेल्प टू द पिकअप ऑफ द ओवा। ओवा जो निकलता है उसको पिक कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो इसका काम है रिसीविंग ऑफ द ओवा और फिर भेज देता आगे ठीक है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है, तो ये वाला भाग हम दिखाते हैं वजाइना का। यहाँ पर और ऊपर चढ़ेंगे तो ये कैविटी जो है आपको, ये कैविटी ये हो जाती है सर्विकल कैनाल, और ये ऊपर जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है क्या, सर्विक्स हो जाता है। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये ओवरी होता है, एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ, यानी वन पेड़ ओवरी पाया जाता है, स्टमस हो जाता है। फूला हुआ भाग हम इसको बोलते हैं यूटेराइन, फंडस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कैनाल है, यानी हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, यानी यूटेराइन वाला भाग, यूटेरन वाला है ना, यूटेरस वाला भाग, तो ये जो होता है यूटेरिन कैविटी होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब ये नीचे आती है तो ये पूरा का पूरा जो यूटेरस होता है तीन लेयर होती है। यूटेरस के कितने लेयर थे, थ्री लेयर। एक है इंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला जो है, देखिए सबसे अंदर इंडोमेट्रियम बना किससे है, ग्लैंडुलर लेयर ऑफ टिश्यू से बना है। फिर देखेंगे जो मिडिल में पाया जाता है, ये बीच वाला भाग यहाँ वाला मायोमेट्रियम, इससे बना है, स्मूथ मसल सेल से या स्मूथ टिश्यू से बना है। फिर देखेंगे जो सबसे बाहर है, यानी सबसे यहाँ पर ये वाला भाग क्या कहलाता है, एक्सटर्नल है, ये बना किससे है, बना है ये हमारा थिन मेम्ब्रेनस से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमेट्रियम। तो आप देखेंगे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, कितने लेयर है यूटेरस के, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। कौन कौन से हैं, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ द यूटेरस, ये फॉर्मेशन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि कौन से लेयर इसमें ब्रेकडाउन होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो वहां पर ये हेल्प करते हैं, वहां पर टूटते ही लोग ब्लड वेसल्स, म्यूकस एंड वेस्ट के साथ क्या होता है वेजाइना, और इस कैनाल सर्विकल कैनाल के माध्यम से क्या होता है वेजाइना थ्रू ये बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये भी आएगा तो आगे बताता हूँ। तो इतनी फिगर्स आपको समझ में आगे क्लियर है, थोड़ा बहुत इसमें लिख देता हूँ कि फैलोपियन ट्यूब की साइज क्या वगैरह कुछ जान लीजिए हल्का फुल्का, देखेंगे इसमें। देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को बता देंगे 10 से 12 सेंटीमीटर क्या ये लॉन्ग, ये लंबाई में बता देंगे कौन सा, 10 से 12 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पर होते हैं, इसके पेरीफरी पर कौन होता है, पेरीफरी पर ओवरी होता है, क्या होता है, पेरीफरी पर ओवरी होता है टू द यूटेरस। समझ में आ गई थी बातें। फिर आगे हम बता देंगे इसमें फैलोपियन ट्यूब के आपके नाम पता चल गए, कितने पार्ट है इसके, तीन पार्ट, तीनों पार्ट का नाम पता चल गया यहाँ पे, स्टमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसके पेरीफरी किनारे किनारे क्या दिखाई पड़ता है, ओवरी दिखाई पड़ता है, और फिर वो जाकर के ज्वाइंट कहाँ यूटेरस के बगल में होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे जो पार्ट क्लोज होता है, यानी बता देंगे पार्ट क्लोज ओवरी, ओवरी के पार्ट क्लोज होता है वो क्या होता है, ये फनल शेप होता है,
कैसे होते हैं भाई? ये फनल शेप्ड होते हैं। नाम क्या होता है? इनफंडी, इनफंडी बुलम के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इनफंडी बुलम कहा जाता है। ध्यान से समझते चलेंगे। जो इज होता है किनारा, इज ऑफ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक फिंगर लाइक, अभी जो मैं बता रहा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नाम क्या उसका? फिम्ब्री। क्या हेल्प करता है? हेल्प किसमें करेगा तो बता देंगे। कलेक्शन ऑफ द ओवा। कलेक्शन क्या करता है? ओवा का करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है तो बहुत सारे ओवा रिलीज होते हैं। उसी ओवा को जैसे जब ओव्यूलेशन होगा तो बहुत सारे ओवा निकलेंगे ओवरी से, और जैसे धान निकलते चले जाएंगे ये तुरंत उसको बटोरता चला जाएगा, क्योंकि इसके पास फिंगर की तरह संरचना है। उस फिंगर को हम लोग फिम्बरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये पकड़ पकड़ के कलेक्ट कर लेगा सारे ओवा को जब ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात है? फिर बता देंगे इनफंडी बुलम जो होता है लीड्स होता है, आगे कहाँ खुलता है जाकर के, तो ये ओविडक्ट में, ओविडक्ट में खुलेगा। उसका नाम ओविडक्ट के कौन से भाग में? उसका नाम क्या है? एम्पुला। क्या होता है भाई? एम्पुला। जो इसका लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जो कि कैसे होता है? नैरो होता है, सकरा होता है, नैरो। इसमें नैरो ल्यूमन पड़ा रहता है एंड ज्वाइन टू यूटेरस। क्या नाम होता है उसका? कॉल्ड इस्थमस। तो इस्थमस वाला भाग आप देखेंगे तो बहुत ही सकरा भाग है, बहुत ही पतला है, नैरो ल्यूमन है इसमें। लेकिन एम्पुला वाला देखिए फूला हुआ भाग रहता है। तो ये फूला वाला भाग है। इनफंडिबुलम पकड़ पकड़ के ओवा रिलीज जो निकलेगा ओवल्यूशन के दौरान उसको पकड़ेगा, ओवा को खींच करके भेज देगा, कहेगा जाओ एक ब्रॉड भाग में जाओ। ओविडक्ट का वह भाग जो सबसे भारी है, जो चौड़ा है, जो फूला हुआ है, यानी एम्पुला में तुम लोग जाओ। एम्पुला से जा करके फिर ल्यूमन के माध्यम से धीरे 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 ये पहुंच जाएगा कहाँ पर? यहाँ। और यहाँ से स्थमक जो नैरो ल्यूमन पड़ा है, होते 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 यूटेराइन फंडस में ये आकर के क्या करेगा? पहुंच जाएगा। फिर वहीं पर दोनों की मुलाकात होगी। नीचे से आ रहा है क्या? स्पर्म, और ऊपर से इधर से मिल गया क्या? ओम। दोनों यहाँ मिलेंगे, समझ में आ गया? फ्यूज हो जाएगा। इतनी बातें मेरे हिसाब से समझ में आएगी होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको यूटेरस के बारे में बता दूंगा, यूटेरस के विषय में क्या है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट भाग है इसका। तो ऐसा करिए कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यूटेरस बता। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम बात करने वाले हैं यूटेरस। आप यूटेरस जानते हैं कि इन्वर्टेड पेयर्स के रूप में होता है। इन्वर्टेड पेयर्स के रूप में होता है। ये क्या होता है? सपोर्टेड किसके द्वारा होता है? सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। अभी मैंने कहा था ना ओवेरियन लिगामेंट्स क्या करता था? ओवरी को और यूटेरस को आपस में ज्वाइन करता था। ये लिगामेंट्स के द्वारा क्या होता है? जुड़े रहते हैं। कहाँ पर होता है? अटैच होता है कहाँ पर? पेल्विक रीजन पर क्या होते हैं? ये अटैच होते हैं, ठीक है ना। फिर देखेंगे ये सिंगल होते हैं। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम ओम भी होता है, ठीक है ना। ओम, गर्भ। ओम से टॉम, आप जानते हैं ना, गर्भ से कब्र तक। ये ओम भाई, इसको ओम कहा जाता है, जो सिंगल ही पाया जाता है। आप देखेंगे जो इसकी वाल होती है, वाल कितनी होती है? 3 होती है। तीनों का नाम अभी मैंने आपसे बता ही दिया है भाई। 3 लेयर्स होते हैं। यहाँ पर समझा देंगे। जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल होता है एक, ठीक है ना। एक्सटर्नल हमारा मेम्ब्रेनस होता है। उस मेम्ब्रेनस का नाम क्या हो जाएगा भाई? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम है। फिर यहाँ पर हम बता देंगे कि एक मिडिल में आपको मिलेगा जो कि थिक होता है। क्या होता है? ये थिक होता है और स्मूथ मसल से बना होता है। स्मूथ मसल से बना होता है। क्या नाम होता है इसका? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और एक अब देखेंगे यहाँ पर आपका नाम क्या हो जाएगा इसका? इनर, इनर वाला हो जाएगा जो कि ग्लैंडुलर सेल से बना है, ग्लैंडुलर सेल से बना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई?
इंडोमेट्रियम, क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम होना क्या? दैट्स लाइन, किसकी लाइन है ये? दैट्स लाइन ऑफ यूटेराइन, यूटेराइन कैविटी। ये तीनों मिल करके किसकी कैविटी बनाते हैं? यूटेराइन की कैविटी बनाते हैं, ये वाला। ये आप देख पाते हैं वाला, ये जो लेयर है ये, यही यूटेराइन की कैविटी अगर बनना है तो बनने के लिए आपको 3 लेयर चाहिए। और ये 3 लेयर आप देखेंगे कि अलग अलग चीजों में क्या करते हैं, ये हेल्प करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीनों लेयर्स हो जाते हैं। इनका सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई ये पेरीमेट्रियम वाला क्या काम करता है, तो इसको डैश करके यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमको क्या बता देंगे डैश करके कि ये क्या करता है? सिक्रीट लुब्रिकेटिंग क्या चीज? फ्लूइड, जो कि हेल्प करेगा किसमें? हेल्प करता है रिड्यूस द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हेल्प करता है। और ये जो इंडोमेट्रियम वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोमेट्रियम वाला ये काम क्या करता है भाई? कुछ इसमें साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं उसमें मदद करता है। यानी हम कह देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो इसके अंदर ब्लडिंग होती है। तो ब्लडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं इंडोमेट्रियम के अगल बगल जो फैले रहते हैं कैपिलरीज, वो सब क्या होती है? फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। और जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उस साइक्लिक पीरियड के दौरान क्या होता है? वो सब फट करके क्या होते हैं? वजाना के माध्यम से वो बाहर हो जाते हैं। वहीं पर आप देखेंगे ये मैंने एक लेयर दिया है मायोमेट्रियम, ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। तीसरा मायोमेट्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका भी है भाई। इसमें होता क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एंड कह देंगे एग्जीबिशंस। इसमें क्या होता है? ये एग्जिबिट करता है किस चीज के लिए बता देंगे इसमें? ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो आप देखेंगे कि उसको वो पेन होता है। और वो जो पेन होता है उसकी सहने की क्षमता कब होती है? कि जब जो मसल्स होते हैं वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ये चलता है, बहुत तेजी से उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे बच्चा वहां से सरक करके धीरे धीरे आगे आता है। तो यानी वो जो सहनशीलता है बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट कर करके धीरे धीरे वो सिकोड़ करके आगे लाने की जो प्रोसेस हो रही है, वह भी एक यूटेरस की एक मेम्ब्रेन है, यूटेरस की एक लेयर है जो हेल्प करती है ताकि उस सहनशीलता को, उस पीड़ा को सहने की क्षमता क्या हो जाए? उसके अंदर बनी रहे। तो वो लेयर कौन दिला रही है? मायोमेट्रियम की लेयर है। तो 3 लेयर है, तीनों लेयर का अपना काम है। इंडोमेट्रियम बता दीजिएगा साइक्लिक चेंजेस में हेल्प करता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जाना जाता है। मायोमेट्रियम आपको बता दिया मैंने कि मदद करता है किसमें? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, जिससे बच्चे को डिलीवरी टाइम में देखा जा सकता है। फिर मैंने बताया पेरीमेट्रियम जो क्या करता है? पेरीमेट्रियम सिक्रीट करता है लुब्रिकेट फ्लूइड, यानी एक तरल पदार्थ डाला है कि उसको कहीं पर प्रेशर कम है। बच्चा का हार्ट यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ फ्रैक्शन नहीं, तो प्रेशर तो होता है, अब लुब्रिकेट है तो सर क्या आ गया है। तो देखिए नेचर ने जबरदस्त तरीके से बनाया है। इससे एक जिम्मेदारी देने की, तुम लुब्रिकेट करना, तुम पीछे से पुल आउट करना, तुम कॉन्टेक्ट करना, तुम मैनेज साइकिल में हेल्प करना, इट इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ द लेयर द यूटेरस। Just about gift, the human body is God gifted. Having the activity is not by us, by the God. तो इसलिए इतनी बातें अगर आपको मैं हो तो इसको आप जैसे साड़ी चीज। चलिए अब हम लिखेंगे एनालिटिक के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई और आई चीजें हो गई और जाने से थोड़ा अच्छा जाना वाला हो जाएगा। तो बताइए फीमेल फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन, जिसे देखें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, इसका ऐसा जो आता है, ऑस्पम इसी रास्ते से क्या है? मेंस्ट्रुएशन रास्ते से जाएंगे। कहते हैं कि इट इज पैसेज ऑफ बोथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल बना कि हाइमन से बना हुआ है, ग्लैंड से होता है। ये बताइएगा ना, इससे कवर्ड होती है ये हाइमन से, हाइम एंड वाइट ग्लैंड्स ये मिल करके जो डिवर्स ग्लैंड्स हैं और हाइम ये भैया का तेल मैंने कवर में रखी समझ गया। अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल जाना होता है, ये बहुत आसान है जानना कि एक्सटर्नल जाना है। उससे बाहर सकते हैं कि जितनी चीजें बनता है कोर है, छिद्र है, ये कितने क्या क्या चीजें होती है तो पता है। ये में जाता है जिसमें मॉन्स ट्यूब्स होता है, ट्यूब्स होता है, मॉन्स ट्यूब्स हो जाएगा, लेबिया मेजोरा होता है,
लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, माइनोरा होता है, बता देंगे हाइमन होता है इसमें, क्या बता देंगे क्लैटोइस, क्लैटोइस। इतनी चीजें क्या होती है, एक है जो हमारा एक्सलेटर है उसके नाउन फ्यूज लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लैटोइस, दीस आर फाइव थिंग्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूट द प्लानेट। जैसे अंदर ये इसके बारे में थोड़ा जानिए क्या है, क्या है आपसे मान लीजिए मोस्ट फ्यूज के बारे में चाहता है, इसके मोस्ट फ्यूज बहुत आसान है बताएंगे, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग एसिड, क्या होता है एसिड होता है, इसलिए कवर रहा है इसके द्वारा कवर भाई स्किन एंड फ्यूचर, ये कहते हैं कि पूरी द्वारा और किसी द्वारा होता है हार्मोन यूज होता है, जो कि आप देखेंगे फाइटिंग ज्यादा होता है, क्वेश्चन मतलब गुच्छा ना रहता शरीर का, हमेशा मसाला रहेगा यानी लुब्रिकेट रहेगा वो एरिया, तो यानी इसे भरा हुआ दिख रहा है तो फ्यूचर वाले जो हम कहते हैं ठीक है क्लियर। दूसरा अगर मैं यहाँ बताऊँ आप ये मेजोरा के बारे में देखें, लेबिया मेजोरा ये भी बहुत देखेंगे, ये भी क्या था फ्लेसी आ गई है बता देंगे, ये हमारे फ्लेसी कोड ऑफ पहला कहाँ था, ये एक्सटर्नल पहला एक्सटर्नल और डाउन फ्रॉम मूल यूज and surrounded the vaginal opening, ठीक है ना, पुलिस वाली लेबिया मेजोरा क्या करता है, होमोलॉगस होमोलॉगस ऑफ upper of form of male, जिस तरह से मेल के अंदर टेम्परेचर को कम करता था, टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर बड़ी नॉर्मल मेल कैसे मेटाबॉलिज्म को आगे हो सके, ऐसे ही बेटा क्या होता है कि जो लेबिया मेजर है उस लेबिया मेजर का भी कहता है कि टेम्परेचर में कितना बॉडी नॉर्मल है, जिसे होता क्या है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, रेपोर्टेड इश्यू बना होता है, एक होता है ये डाउन द साउंडेड होता है, साउंडेड होता है लेबिया मेजोरा बिल्कुल करता है जैसे इसको बताया मेल के मेल यहां पे तीसरी बात हम बताएंगे लेबिया मेजोरा, लेबिया लेबिया मसला पीले होते हैं लोहे में होते हैं, फोल्ड होते हैं, देखने ये क्या होते हैं, पियर्ड होते हैं, तो बताइए आगे बताइए, ये लिख रहे हैं फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया उतार में आता है, इससे लेबिया मेजोरा का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर यहां तक, आगे देखेंगे इसमें हम बता देंगे ओपनिंग ऑफ वेजाइन इज ऑफन प्राय कब से होता है, ऑफन कब पार्शियली बाय ब्रेन कार्ड उसका नाम क्या है, जनरली कवर किया रहता है हाइमन कहते हैं उसको, हाइमन, कभी कभी हाइमन की वाल टूट जाती है ना, तो इसमें बहुत सारे उदाहरणों का प्रोसेस होता है कि हाँ टूटा ये रीच है, ऑल्सो ये हॉट ये डाउन हाइमन ये क्या होता है, ये पोर्ट अगर है ना कुछ हार्ड वर्क है तो मैंने रहता है वहां पर भी डबल चांस ज्यादा है क्योंकि करते हैं अपनी को लेकर तो जाना को होता है कवर है पासी मेम्ब्रेन से जिसका हाइट ठीक है, एक पॉइंट बता दें कवर क्या है, देखेंगे इसमें फैक्टोरिस एक टिंगर है, टिंगर जैसे स्क्रोटम सॉरी टिंगर लाइक टिंगर भी क्या क्योंकि लाइक वहां पर लाइज द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा and टू लेबिया माइनोरा above the यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी हमने बताया कि क्लाइटोरिस है क्या, एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइस में पाए जाते हैं कहाँ पर, जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, यानी जो लेबिया माइनोरा है इसी दो लेबिया माइनोरा मान लो कि ये हैं ऊपर के साइड में, दो लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर ये क्या होते हैं, यहीं पर क्लाइटोरिस पाया जाता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये पाया जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग के माध्यम से, आप देख सकते हैं इसको उसी के बिल्कुल जस्ट एबव उसके पाया जाता है, क्लियर यहाँ तक बात है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सेसरी के बारे में बात करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, तो एक्सेसरी हमारी डक्ट हो गई, अब हम बात करेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशली हम लेकर चलने वाले हैं इसमें कुछ, जिससे कि कह सकते हैं इसमें हम लिख दें चाहे तो कुछ नहीं, इसमें समझे बार्थोन ग्लैंड्स होगा, जिससे इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होगा, इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे फीमेल के केसेस में, और चलिए इतना ही आज हम लोग रखेंगे, बाकी इसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, जो एक्सेसरी ग्लैंड है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इतना जरूर ईमानदारी से पढ़िएगा और बढ़िया सा नोट बनाइएगा, तैयारी करिएगा, जिससे आपका नोट पर डे बनता रहे और आप बढ़िया रिविजन करते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं।
बाकी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो नहीं किया वो आप भूलेंगे नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपको यूट्यूब का, उसका व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको यहाँ का अच्छे से जो है हाथों से लिखा हुआ एक बढ़िया नोट वहाँ पर अवेलेबल है, पीडीएफ के फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।